अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है विजिटिंग द टेम्पल ऑफ डेथ, वाराणसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है विजिटिंग टेम्पल ऑफ डेथ इन वाराणसी व्लॉग 64। सो स्टार्ट करते हैं। टेम्पल ऑफ डेथ, मौत का मंदिर। भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत जैसे किताबों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आपने गरुड़ पुराण नाम की एक किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ, मौत के टॉपिक को लेकर। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति की मौत के देवता माने जाते हैं, खुद आके आपकी आत्मा को इस लोक से दूर ले जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक, और अगर किसी का जन्म भूलोक में हुआ होता है तो उनके ज़िंदगी का एक ही कर्तव्य है, जीवन का सच सीखना। शायद इसीलिए हम सभी को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। और इसी सीख की खोज में मेरी टीम और मैं पहुंच गए बनारस, जहाँ हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, पर जो अनुभव इस दिन हुआ वो हम कभी भूल ना पाएंगे। हमारे इस बनारस के ट्रिप पे हमें एक डोम राजा के घर पे जाने का मौका मिला। इस घर में जाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया। जो चीज़ें हमने देखी वो दोनों स्पिरिचुअल थी और थोड़ी सी मिस्टीरियस। भारत अलग अलग संस्कृति का देश है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने डोम संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी। तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमों को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम को करने के लिए जो ये लोग करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कंज्यूम अल्कोहल वगैरह, बिकॉज उनको उस जोन में होना होता है। जो देवी जो होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनको शक्ति देती हैं कि वो ये काम कर पाए जो कोई भी नहीं करता। Nobody handles the dead body, right? And they make sure that the dead body gets moksha. और ये लोग स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल होते हैं, इंटेंस होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं कि उनका संपर्क सीधा यमराज से होता है। तो ये मोक्ष के मार्ग में दे आर द लास्ट गार्ड्स और गाइड्स who tell you that this is the path of the moksha. इन्हीं गाइड्स को और गहराई से जानने के लिए हम डोम राजा के घर चले गए। वहाँ डोम कम्युनिटी के कई लोग थे। वहाँ कोई भी कैमरे के सामने आने के लिए राज़ी नहीं था, पर उन्होंने वहाँ हमें शूट करने को अलाउ किया। उस घर में हमें कई सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला, पर उस घर के एक कोने में था एक देवी माँ का मंदिर, जिसके सामने मैं मेडिटेशन करने बैठ गया। पर उस 5 मिनटों की मेडिटेशन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे डेफिनेटली देवी माँ की एनर्जी फील हो रही थी, पर उसके साथ साथ मैं उस एनर्जी को समझ नहीं पाया। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे मंदिर से आशीर्वाद लिया है, पर एक अलग तरह का ही आशीर्वाद मुझे डोम के मंदिर से मिला। उस देवी माँ के सामने मेरी खुद की गलतियों का सामना मुझे करना पड़ा, और दिमाग में ही खुद की गलतियाँ देखते देखते मेरे आंसू भी निकलने लगे, और मेरा दिमाग भी उस मंदिर के सामने कहीं खो गया। उस क्षण में मनीष भाई ने मुझे वहाँ से उठाया, और फिर हम डोम राजा के घर से निकल पड़े, सिर्फ यादों के साथ। उस रूम में जो भी चीज़ें हमने देखी, एक चिक बेबी थी जिसकी बलि दी गई थी। पंडित जी ने ये भी कहा कि आज सुबह ही एक बकरी की भी बलि दी गई थी। मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ वहाँ। मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करने बैठ गया। बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही थी वहाँ, और जिस तरह से आज मुझे काल भैरव मंदिर में वेलकम फील हुई, यहाँ वेलकम फील नहीं हुआ मुझे। हाँ, बस यहाँ वही होता है कि आप नतमस्तक हो जाते हो, क्योंकि ये लास्ट फेज़ है। दिस इज़ द फेज़ ऑफ डेथ, एंड आफ्टर डेथ की कहानी यहाँ से शुरू होती है।
आफ्टर डेथ की जो कहानी शुरू होती है, जो साइंस को समझ में नहीं आता और साइंस मानता नहीं है इस चीज़ को, बट आप यहाँ पे देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे जिस तरीके से लोग अंदर बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे। और ये प्रथा जो है सालों साल, 100 साल, 200, 500 साल से आ रही है। तो बहुत लोग आके यहाँ पे रिसर्च भी करके गए हैं ऑल। जब हमें आंसर नहीं मिलता तो हम उसको झुठला देते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, राइट। सो ये एक जो है कि मिस्टीरियस चीज़ है। आई थिंक अब हम जा रहे हैं मणिकर्णिका का, हाँ, वो एक्सपीरियंस करने। एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है बिकॉज मणिकर्णिका हैज़ अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है मणिकर्णिका में। और चलो देखते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, अपने इमोशंस को फ्लो मत होने देना, कंट्रोल करके रखना, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस एंड एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। क्या होने वाला है? मणिकर्णिका घाट पहुंचने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना पड़ता है। उन गलियों से गुजरते गुजरते मैंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देख ली, यानी कि लोग किसी मुर्दा शरीर को घाट की ओर लेके जा रहे थे। बनारस शहर मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट के लिए जाना जाता है। ये घाट, ये गंगा माँ, दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। घाट तक पहुँचने की गलियों में भी लोग रहते हैं। उन्होंने कितनी मौत देखी होगी, कितनी चिताएं देखी होंगी, पर हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अलग थी। हमें पता नहीं था कि हम इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कैसे करें, क्या सोचें, क्या बोलें। बस बहुत ज़्यादा इस मोमेंट में हूँ, मतलब मेरे खुद के दिमाग में कुछ सोच विचार नहीं है, बस मोमेंट को अभी तक अब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वहाँ अगर आप जूम करके देखोगे किसी भी चिता को, बॉडी के थोड़े थोड़े हिस्से आपको दिखने लगते हैं। किसी का चेहरा जल रहा है, किसी का हाथ जल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये मैंने कभी इतने पास से नहीं देखा। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो जिस चीज़ को आप चेहरा या हाथ या शरीर कह रहे हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र था जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी, और आज आत्मा निकल चुकी है और वो यंत्र एक कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी की तरह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, 4 दरवाजे बनाए गए हैं। सात्विक विचार वाले लोगों के लिए, जिनका दिल साफ है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन्हें ईस्ट यानी कि पूरब के दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दान किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की है, उन्हें पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। संत, महात्मा, साधु वो उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं, और दक्षिण के दरवाजे से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बुरे काम किए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। कहा जाता है कि जो लोग दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उनके लिए धर्मराज यानी कि यमराज अपने प्रजा के साथ साथ ये निश्चित करते हैं कि इनका क्या हो, अगले जन्म में इनकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगले जन्म से पहले इन्हें नरक में किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। जब आप उस अग्नि में देखते हो, जलते हुए चिता को देखते हो, तो आपका आत्मा आपसे सवाल पूछती है कि तू कौन है, तेरा क्या अस्तित्व है, तूने क्या कमाया है, तू क्या बटोर रहा है, और तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा। कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, सब यही छोड़ के जाते हैं। नाम, रिश्वत, शोहरत, इज्जत, हर कुछ। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत ऐसी एक चीज़ होती है जिसके बारे में आप सिर्फ तभी सीखोगे जब आपको खुद उस चीज़ का अनुभव होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाती है, मौत के उस क्षण में आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना होता है। मौत के समय ऐसा लगता है कि 36,000 बिच्छुओं ने आपको साथ में डसा है, और इसी दर्द को लेके हमारी आत्मा भूलोक से
यमलोक चले जाती है, यमलोक से अलग अलग लोक चले जाती है और फिर शायद से भूलोक लौट आती है। और हम इस भूलोक से तब तक गुजरते जाएंगे जब तक हमने इस भूलोक के बारे में सब कुछ ना सीख लिया, जो आप केवल किताबों से नहीं, वीडियोस से नहीं, लोगों से नहीं, पर सिर्फ ऊपर वाले से जानेंगे। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करते रहो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ, इस दुनिया में खुशियां फैलाओ और ये इच्छा दिल में रखो कि मौत के समय उस भयानक दर्द को आप सहन कर पाओगे। गरुड़ पुराण में ये भी कहा है कि अगर आपने ज़िंदगी भर भगवान की पूजा करी, अच्छे कर्म किए, योगा को बहुत गहराई से सीखा, तो उस मौत का दर्द बहुत कम हो जाता है। मौत एक परीक्षा है और उस परीक्षा की पढ़ाई ज़िंदगी भर होती है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। जी जनाब। ऐसा लगा मुझे 10-15 मिनट तक कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। किस्म की वीडियो हमने शायद फर्स्ट टाइम देखी है, हमने पहले नहीं देखी। अच्छा, टेम्पल ऑफ डेथ से मुझे थोड़ा सा, जब वीडियो आइडिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो मुझे ये आइडिया हो रहा था कि एक टेम्पल रहा होगा, एक मंदिर होगा जिसका नाम टेम्पल ऑफ डेथ होगा, लेकिन वो बिल्कुल रवायती मंदिरों की तरह दिखेगा। लेकिन यहाँ तो मेरे मतलब होश उड़ गए, एक एक शॉट, एक एक स्टेप्स देखकर, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से होता है। टोटली अगर हम एक वर्ड में बयान करें तो ये आखिरी सफ़र जो होता है, ये उसके ऊपर मबनी वीडियो थी कि उसको दिखाया गया था कि किस तरह से क्या होता है, जो आखिरी रसूमात होती हैं वो किस तरीके से अदा होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत हैरानी हुई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम बचपन से सुनते हैं कि क्या लेकर जाएंगे, क्या रहेगा हमारे पास, ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब यहीं रह जानी है। ये सारी बातें इतनी मैच होनी थी जो वो बता रहे थे, जो वो डिफ़ाइन कर रहे थे। फिर ये बात भी हमने सुनी थी कि हमारा जिस्म जो है, इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारी रूह है। जिस्म तो समझे बस एक जगह है, एक प्लेस है जिसके अंदर वो बसती है, वो रहती है, और अगर वो नहीं तो जिस्म किसी काम का नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि बॉडी पार्ट जल रहे थे, उनके फेस दिख रहे थे मुझे जलते हुए, उनके हाथ दिख रहे थे मुझे जलते हुए, तो उन्होंने यही खूबसूरत से जवाब दिया कि इसका अब क्या मकसद है। जब रूह ही परवास कर गई है तो फिर इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। जो शख्स यहाँ आया है, जिसकी ज़िंदगी है, तो उसकी मौत भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, इंसानों का जो रवैया है, वो रवैया ये है उन्हें मरना ही नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत को भुलाने की। सही। हम अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमियों में जाते हैं। अगर जैसे ही आप पुरसुकून होते हैं ना, मेडिकेशन या योगा या ध्यान लगाना या इबादत करना या अकेले रहना, आपको पता है बहुत ही ज़्यादा जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, भगवान के करीब हो जाते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। वो ज़्यादातर लोगों की भीड़ से उनको चिढ़ हो जाती है, ज़्यादातर वो गहमा गहमी से भागते हैं। तो उन्हें हकीकत पता चल चुकी होती है अपनी कि हम हैं, हमने जाना है। तो मैंने नोट किया कि अक्सर हम लोग जो हैं मौत से डरते हैं, मौत से घबराते हैं, मौत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये यकीन जिस दिन हो गया कि हमने कभी ना कभी, अच्छा एक और मज़े की बात है कि शायद हम लोग समझते हैं कि हमने बूढ़े होकर मरना है, शायद हम लोग समझते हैं, अभी वीडियो आपने देखी थी कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला, तो आप बताएं, मैं कहता हूँ कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये इस दुनिया से एकदम से चले जाएंगे। किसी के साथ किस तरह की मौत होती है, किस तरीके से बीमारी की मौत होती है, कहीं से गिर गए, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, अचानक कैंसर की तशख़ीस हो गई, कैंसर है नहीं, ये अब नहीं बचेंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 10,000 बहाने बन जाते हैं मौत के।
तो ये है कि मौत आज नहीं, कल, कल नहीं परसों है। अगर बहुत यकीन के साथ यकीन कर लिया जाए तो मैं कहता हूँ, अगर सभी लोग बहुत पुख्ता यकीन के साथ यकीन कर लें मौत है, तो मैं कहता हूँ सारी बुराइयाँ माशरे की सिर्फ़ इस यकीन की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? अरे मैंने मरना है भाई। अभी जैसे कि वीडियो में बताया गया कि मौत के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं कितने बिच्छू काट रहे हैं, दर्द पार रहे हैं, बहुत अजियत होती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप ये समझ लें कि मौत का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि किसी कांटे के ऊपर से मलमल का कपड़ा अगर आप खींचें तो वो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, क्या एक्सपीरियंस करता है वो आपका शरीर एक्सपीरियंस करेगा। आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वो जो दर्द होगा, वो जो तकलीफ़ होगी, जो रूह का आपका तड़पना होगा। तो मौत से मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं मौत कैसे वाक़ई हो जाए। जैसे आपने कहा किसी की कैसे होती है, किसी की कैसे लिखी होती है, पता नहीं होता। लेकिन बस दुआ यही रहती है कि अज़ियतनाक मौत ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मौत देखकर बहुत मतलब एक एहसास होता है, एक इंसान दिल से तकलीफ़ फ़ील होती है उस इंसान की, उसको देख कर कि वो जिस कंडीशन में होता है और जिस तरीके से तिल मर रहा होता है कि दिल करता है कि शायद ये जल्दी मर जाए तो इसकी तकलीफ़, इसके लिए आसानी हो जाए, इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। मेरी कज़न है तो वो बहुत यंगर थी और उनकी मौत देखकर मैं हिल गई। वो इतनी यंगर थी, वो 14 या 15 ईयर्स की होंगी कि उन्हें शुगर हो गया। अब वो स्कूल लाइफ में थी, उसके बाद कॉलेज में उसने एडमिशन लिया अपने फादर से ज़िद करके। कॉलेज पढ़ी रही थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उसकी। फिर वो घर पे रहती थी, उसका शुगर इतना ज़्यादा हाई होता गया डे बाय डे, क्योंकि वो अवॉइड नहीं करती थी चीज़ों को। गन्ने का रस पीना, मीठी चीज़ें खाना, चीनी वाली चीज़ें खाना, आलू वगैरह की फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाना, जो डॉक्टर उनको मना करते थे बट वो खाती थी। उसके बाद पूरा तकरीबन 1 साल तक वो इतना तड़पी। आखिर में मैंने जो उनकी हालात देखे कि आपको पता है उनकी बॉडी का जो ऊपर का जो स्किन है ना वो फट रहा था जगह जगह से। और एक दिन उनको जब नहलाया जा रहा था, मैं हैरान हूँ। मैं जब उनकी डेथ हुई तब भी मैंने देखा वो ज़ख़म कि ये उनका पूरा शोल्डर जो है ना ये कट गया था। मतलब हमेशा डॉक्टर आता था, उसकी ड्रेसिंग करता था और वो उस अज़ियत को, उस तकलीफ़ को कैसे बर्दाश्त कर रही थी कि मेरे जैसी लड़की होती तो मैं तो बोलती मेरा गला दबा दो, मुझे मार दो। कि ये पूरा शोल्डर कोई आपका काट दे और आप जिंदा हो, आप फील कर रहे हो, क्योंकि गोश्त पूरा उनका अजीब सा मेल्ट हो रहा था, फट रहा था। हाँ, ये बीमारी में ऐसा होता है कि चीज़ें ज़ख़म नहीं भरते और इतना सा कोई ज़ख़म है तो वो बढ़ रहा है और वो बढ़े जा रहा है। आखिर में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद भी जब उनकी आखिरी रस्मात चल रही थी, उनको नहलाया जा रहा था। तो तकरीबन ये चारपाई थी और चारपाई पे रखकर उनको नहलाया जा रहा था। तो पता नहीं किस वजह से इतनी अजियत, इतनी तकलीफ़ में वो रही कि जब वो जा रही थी तब भी तकरीबन इतनी हाइट रही होगी। और जो नहलाने वाली, हमारे यहाँ तो नहलाने वाली आती हैं, वो नहलाती हैं, उन्होंने अचानक उनको स्लिप कर दिया, छोड़ दिया और टन से जाके उसका जो सर था वो चारपाई के जो लोहे का कॉर्नर नहीं होता उस पर जाके टकराया। तो सारे लोग कहने लगे कि मरने के बाद मुर्दे को बहुत तकलीफ़ होती है और पता नहीं इसको तो मरने के बाद भी मतलब सुकून नहीं मिल रहा, कि ये अभी भी तकलीफ़ में जाते जाते भी। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बस मौत तो आनी है, वो तो अपनी जगह बरहक है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ़ दे, ज़्यादा अज़ियतनाक मौत ना आए किसी को, जो मैंने उनकी हालत देखी थी उसके बाद से। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ ये है कि जब एक मरतबा इंसान दुनिया से चला गया तो चला गया। लेकिन एक हिंदू मज़हब में ये है कि वो पलट के दोबारा आते हैं किसी और शेप में। अपने उनके जो कर्म होते हैं उनका उन्हें फल मिलता है अगर वो नेक अमाल करते हैं। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ कितनी अच्छी है कि दोनों तरफ यही है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप नेक हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आप अच्छे कर्म वाले हैं। सेम यही हर मज़हब में है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि 7 जन्म है, हमारे यहाँ दोबारा पलट के नहीं आना है, ठीक है ना। अच्छा, जलाने के बारे में ये लोग कह रहे थे कि जो वहाँ के लोग हैं, जो मतलब एक आत्मा को या उसको जलाते हैं, तो वो बड़े पुख्ता हो चुके होते हैं। मतलब उनका शरीर या उनकी सोच या उनके अंदर वो एक होता है ना, एक नरम दिल वाले, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। आपको पता है जब जलती है लाश, जलने के दौरान में जो एक होता है मामला, बहुत ही दर्दनाक होता है और वाकई ही इन लोगों को कोई ना कोई शक्ति प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, वो कह रहे थे अल्कोहल पीते हैं ये लोग?
हो सकता है ना। तो वो मैं थोड़ा सा हैरान भी हो गई इस बात को सुन के, लेकिन वाकई मैं कहूँगी दिल जिगरे गुर्दे का काम बहुत है। हिम्मत की ऐसा बात। ऐसा जॉब करना मैं कहूँगी ये शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात मैंने ये देखी, यक्सा भी बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा जिस तरीके से मैं देवी माँ के सामने मेडिटेशन कर रहा था और मेडिटेशन के दौरान ही मुझे मतलब अपना होश ही नहीं था, और फिर बाद में मुझे उन्होंने आके उठाया, तो मैं हैरान हूँ किस लेवल की वहाँ पे एक अकीदत को देखें हम, यकसवी को देखें। जैसे हमारे यहाँ होता है ना वजद तारी हो जाता है, इंसान अपने आप में नहीं होता, तो बाकायदा उनके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ। वो कह रहे मैं और भी मंदिरों में गया, लेकिन यहाँ मुझे बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस हुआ। किस बुक में टोटल मौत के बारे में? भगवत करोल में टोटली मतलब मौत के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इस चीज़ को भी फोकस करना चाहिए। अच्छा, योगा से उन्होंने कहा पढ़ना चाहिए। जो लोग योगा करेंगे उनके लिए मतलब मौत बहुत आसान हो जाएगी, ज़्यादा तकलीफें नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको ज़िंदगी की जितनी हकीकत पता चलेगी, आप उतना आपके लिए मौत आसान होगी। और जितना आप नेक काम करेंगे, मैं समझता हूँ खैरात, ज़कात, लोगों की मदद करना, मुझे ऐसा लगता है सबसे मेन चीज़ ये है जो आपके लिए आगे आसानियाँ पैदा करेगी। मुझे इस चीज़ से ये भी पता चला कि मैं योगा को जस्ट एक एक्सरसाइज समझती थी। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है, और मुझे लगता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत कहाँ मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़्यादा हकीकत वाली वीडियो, ऐसी हकीकत जिससे हम लोग आंखें चुराते हैं, हम लोग जानबूझ के इसको भूलने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी की गहमा गहमी में, म्यूज़िक में, पार्टीज़ में, शॉपिंग में अपने आप को उलझाए रखते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी हकीकत है जिसे हमें समझना चाहिए। दोबारा किसी और बड़ी किताब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।